हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्लास 10th के, जिनको करने से आप बोर्ड एग्ज़ाम में एटलीस्ट 40 to 45 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में यही बताऊँगा कुछ लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फिज़िक्स के, जिनको अगर आप ना भी करें तो उनसे आपके स्कोर पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस स्किल्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्ले द इंट्रो। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए सिलेबस फिज़िक्स का क्लास 10th का यहाँ पर पीपीटी बना ली है आपकी सिलेबस की। ये चैप्टर्स का सीक्वेंस सेलिना बुक के अकॉर्डिंग है। तो मैंने सेलिना बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स लिख लिए हैं आपके क्लास 10th के लेटेस्ट सिलेबस 2020 के। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा फोर्स, सेलिना बुक के अकॉर्डिंग। सेकेंड चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, देन मशीन, then diffraction of light at plane surfaces, then refraction through lens, then spectrum, then sound, then current electricity, then household circuit, then electromagnetism, then current कैलोरीमेट्री सॉल्यूशंस, देन रेडियोएक्टिविटी। तो टोटल मिला के हमारी सेलिना बुक के अकॉर्डिंग 12 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में फिजिक्स के क्लास 10th के एचएससी बोर्ड के। ओके दोस्तों, तो लेकिन अगर हम ऑफिशियली सिलेबस देखें एचएससी बोर्ड का क्लास 10th का, तो उसमें जो हमारा जो सिलेबस है वो यूनिट्स के बेसिस पे डिवाइड है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए भी सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आइए देखते हैं हमारी किन किन चैप्टर्स में क्या क्या यूनिट्स बनती हैं। तो दोस्तों, हमारी यूनिट 1 बनती है फोर्स, वर्क पावर एनर्जी एंड मशीन। इन तीन चैप्टर्स को मिला यूनिट 1 डेवलप होती है। और यूनिट 2 हमारी बनती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज एंड स्पेक्ट्रम। इन तीन चैप्टर्स को मिला के यूनिट 2 बनती है। और यूनिट 3 हमारी सिंगल चैप्टर साउंड को मिलाकर बनती है। और यूनिट 4 हमारी डेवलप होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन तीन चैप्टर्स को मिलाकर यूनिट 4 बनती है। यूनिट 5 हमारी कैलोरीमेट्री सॉल्यूशन, इस सिंगल चैप्टर को मिलाकर यूनिट 5 बनती है। और सिंगल चैप्टर रेडियो एक्टिविटी को मिलाकर हमारी यूनिट 6 बनती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे यूनिट्स में डिवीजन चैप्टर्स का अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th। ओके दोस्तों, अब मैंने यूनिट्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड लिस्ट इम्पोर्टेंट इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स के अंदर हमारी वो यूनिट्स आएंगी जिनको आपको सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि ये ईजिली स्कोरिंग है और इनमें इतने टफ टॉपिक्स नहीं होते या फिर इतने टफ कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो आप ईजिली से ये 15 डेज़ में कवर कर सकते हैं हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट के सेक्शंस को। तो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स के अंदर 3 यूनिट आ रही हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3 जो साउंड चैप्टर से बनी है। सेकंड यूनिट है हमारी यूनिट 5 जो कि कैलोरीमेट्री सॉल्यूशन से बनी है। थर्ड यूनिट है हमारी यूनिट 6 जो कि रेडियोएक्टिविटी बनी है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर मैं इसलिए कवर किया है ये 3 यूनिट्स, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस 5 ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देखे थे। उसमें ये ईच यूनिट, हर एक यूनिट एटलीस्ट 15 मार्क्स कवर कर रही थी। यानी कि दोस्तों, अगर आप इन 3 यूनिट्स को कर लेते हैं तो आपके एटलीस्ट 40 to 45 मार्क्स कवर हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और दोस्तों, ये बहुत ही आसान यूनिट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। एटलीस्ट 15 डेज़ में ये कवर हो सकती हैं तीनों यूनिट्स। तो सबसे पहले आप इन तीनों यूनिट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये 15 मार्क्स एटलीस्ट कवर करती हैं हर एक यूनिट बोर्ड एग्ज़ाम में। अगली यूनिट आती है हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। इंपॉर्टेंट यूनिट्स वो जिनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स करने के बाद ही करें। इन यूनिट्स के अंदर मैंने 2 यूनिट्स को रखा है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो दोस्तों, यूनिट 1 हमारी फोर्स, वर्क पावर एनर्जी और मशीन, इन 3 चैप्टर्स में लगे यूनिट 1 बनती है। एंड यूनिट 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्लेन सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज एंड स्पेक्ट्रम, इन 3 चैप्टरों में लगे यूनिट 2 बनती है। दोस्तों, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि ये 3 चैप्टर्स में मिलाकर हम एक यूनिट बन रही थी, जबकि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में एक चैप्टर से ही हमारी एक यूनिट बन रही थी। तो लेकिन दोस्तों, ये यूनिट भी मैक्सिमम बोर्ड एग्ज़ाम में, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में 15 to 16 मार्क्स की ही रही हैं। लेकिन ये 3 चैप्टर्स को मिला के बन रही थी एक यूनिट, इसलिए
मैंने इस यूनिट को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रखा है, ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स में। लेकिन दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में ये ईच यूनिट 30 मार्क्स भी कवर कर रही थी, एटलीस्ट 30 मार्क्स भी कवर कर रही थी। इसलिए आपको ये मैं कह रहा हूँ कि आपको करके जानी चाहिए इम्पोर्टेंट यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ जाएं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर रखा है, ना कि लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर। लेस इंपॉर्टेंट यूनिट्स के अंदर मैंने आपको ये यूनिट 4 ही रखी है, क्योंकि ये 3 चैप्टर से मिलके बन रही है और इसका इतना भी वेटेज नहीं है बोर्ड में। इस एटलीस्ट ये भी 15 मार्क्स कवर करती है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, टाइम हो तभी आप इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ टफ कॉन्सेप्ट भी हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के और हाउस सर्किट्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, वैसे थोड़ा और टफ माना जाता है। तो इसलिए आप चाहें तो इसको छोड़ भी, ज़्यादा वो आप इस इम्पैक्ट डालेगा नहीं, बस 15 to 16 मार्क्स की आती है यूनिट। तो अगर आप उनको कर जाएं तो आप उनको ईज़िली 55 मार्क्स एटलीस्ट कवर कर सकते हैं, अगर आप हमारी जो मैंने बताई हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स एंड इम्पोर्टेंट यूनिट्स, अगर आप खाली वही कवर करके जाते हैं तो आप आराम से 55 to 60 मार्क्स तो कवर कर सकते हैं। 80 मार्क्स के एग्ज़ाम में, आपको बोर्ड एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है, तो आप इजीली 60 मार्क्स कवर कर सकते हैं हमारी सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स और इम्पोर्टेंट यूनिट्स कवर करने के बाद ही। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's